राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई सुबह हो चुकी है, सुबह यानी कि हो चुका है टाइम 7 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और मैं बना रही हूँ अभी चाय। तो साहब जी आने वाले हैं क्योंकि ये रात को नहीं आए थे, तो अब आने वाले हैं। तो इन्होंने फ़ोन कर दिया कि फटाफट चाय पीनी, इनके हो गया है सर में दर्द। तो अब मैंने चढ़ा दिया चाय, लेकिन आज मेरे से हो गया। भाई क्या हो गया बताती हूँ आपको क्या हो गया। लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गर्म कर रही थी। आज लड्डू गोपाल जी को भी शायद चाय पीनी होगी, तो ये देखो दूध गर्म कर रही थी, चाय पत्ती डल गई। तो 1 मिनट। चलिए जी, मैं आ चुकी हूँ फिर से अपने कैमरे पे। और भाई अब मैं फिर से दोबारा रसोई में ही नजर आ गई हूँ आप लोगों को। और वो इसीलिए रसोई में क्योंकि साहब हमारे आ चुके हैं। और बाकी अब यही है कि आज ये थोड़ी सी देर के लिए ही रुकेंगे, क्योंकि अब इनको है दो तीन काम यानी कि पता नहीं 1-2 फाइल का कुछ प्रॉब्लम सी चल रही है इनकी। तो वो अपने शॉर्ट आउट कर रहे हैं उस बात को। कुछ हो गया होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में। और काम के बारे में मैं ज़्यादा इनकी वो दखल अंदाजी भी नहीं करती उन चीज़ों में। और भाई मैंने इनके लिए बनाई है भिंडी। भिंडी का मसाला हो चुका है तैयार। भिंडी मैंने फ्राई कर ली है, सिर्फ इतनी सी भिंडी बनाऊंगी। ये इनके लिए बनेगी बिना लहसुन प्याज की। और ये वाली भिंडी है जो मैंने अभी काटी नहीं है, ये थोड़ी सी बच गई है क्योंकि ज़्यादा भिंडी हो गई थी। और ज़्यादा भिंडी खाते भी नहीं है, मतलब कि एक साथ बना के नहीं खाते, वैसे 1-2 दिन में बनती रहती है वो खा लेते हैं। चलो जी। और यहाँ पर मेरा भिंडी कढ़ाई चढ़ाई रखी है मैंने। और भाई क्या हो गया। और भिंडी बनाने के बाद अब मैं बनाऊंगी रोटी। रोटी के लिए अब मैं निकाल लेती हूँ भाई आटा। और भाई आज मेरे सर में दर्द हो रहा है। और सर में दर्द किस लिए हो रहा है, आज मैं बहुत 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 बोल रही हूँ। इतनी बातें कर लिया है कि आज मेरे को रिलैक्स नहीं मिला है 8 बजे से लेके। और अब कितना टाइम हो गया होगा, अब टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया अब, टाइम हो गया है 11 बजे। आज तो मेरे सर की नस भी खड़ी हो गई। कुछ बातें ऐसी थी जो आज क्लियर करनी थी, कर भी दी। और मैंने क्लियर यानी कि घर में ही है कोई बात, वो क्लियर कर दी। एक बोझ सा था और वो बात कह भी दी, फिर भी बोझ है अब मेरे दिमाग में। 1 मिनट। भिंडी का मसाला हो चुका है तैयार। पर आज मैं टमाटर काट दी, तो मैं सोची थी नमक भी डाल देना वैसे हो जाए। थोड़ी से लाइट टमाटर टमाटर अलग अलग से दिख रहे हैं, टमाटर सब्जी में अलग दिख रहे हैं। तो वो अगर सब्जी में अलग टमाटर दिखेंगे तो ये गुस्सा करेंगे, ये क्या बड़े बड़े से टमाटर काट दिया देखिए। तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ बोले, तो इसलिए मैं मसाले में इसको कूट के पीस रही हूँ। और चलो जी, नमक मैंने डाल लिया है आटे में। आटे में नमक डालती हूँ हमेशा, बहुत से घरों में आटे में नमक नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। और ये ले लिया मैंने पानी। और अब मैं फटाफट गूंद देती हूँ। हाथ में धोई थी भाई, सब्जी बना रही हूँ जब तक तो 50 बार हाथ धुल जाते हैं मेरे। टमाटर काटूंगी जब हाथ धुल जाएंगे, मिर्च काटूंगी जब हाथ धुलेंगे, सब्जियाँ धोती हूँ जब हाथ धुलेंगे। और बार बार मैं ये स्लेब साफ करती रहती हूँ जब हाथ धुलेंगे। मेरे हाथ ही धुलते रहते हैं पूरा दिन। सब्जी भी हो गई है मेरी तैयार। और सिंपल ही सब्जी है, बस टमाटर और क्या डाला मैंने, टमाटर ही डाले बस मैंने। टमाटर और भिंडी फ्राई करके और हरी मिर्ची की सब्जी बनाई है, हल्दी डाली है, नमक डाला, बस ये है। और अब इसके साथ 1-1 गिलास लस्सी लेंगे। लस्सी बना रखी है भाई मैंने, घर में ही जमा ली थी लस्सी, कल नहीं जमाई थी, मतलब हाँ कल नहीं, कल रात को जमाई, परसों नहीं जमाई थी। परसों हमने बाहर से मंगवाई थी, क्योंकि ये ब्लॉग तो कल ही जाएगा आपके पास, तो परसों हो जाएगी ना। होती रहती है। चलो भिंडी भी हो गई मेरी तैयार। और ये देखो भाई भिंडी हो गई मेरी तैयार, खूब अच्छी बन रही है। चलो जी, बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ मेरी भिंडी कितनी अच्छी बनी है। और है थोड़ी सी, लेकिन सही है, यही चल जाएगी हमारी। रात को फिर कुछ और बना लूँगी, देखती हूँ क्या बनेगा। बाकी अभी यही है, ठीक है जी। दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरा करके मेरी सब्जी।
हेलो जी, मैं तो फिर अपनी रसोई में, और रसोई में भाई आई हूँ साहब के लिए रोटी बनाने। साहब नहा धो चुके हैं और भाई अपनी पाठ पूजा तो मैं चुकी थी, मैं अपनी पाठ पूजा और बाकी मैं बना देती हूँ रोटी। पहली रोटी हमारी 2 रोटी लगाई थी, हमेशा बनाती हूँ। तो पहले मैं अपनी गाय माता की रोटी बना देती हूँ, फिर बनाऊंगी साहब की। मेरी रोटी मुझे बनानी है, मैं तो अपनी 2 रोटी बनाई 3 बजे से बनाऊंगी, 2 बजे से। तो मैं इनको रोटी खिला के, खाना खिला के ना, उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। ये भी सोई नहीं, कहीं नहीं जाऊँगी तो खाना खा के सोने का 5 घंटे वो गर्मी शायद सोऊंगी। गाय माता की रोटी तो तैयार हो रही है, बाकी वो बना दी। मुझे 3 रोटी सब्जी बना देती, 3 रोटी लगाऊंगी, एक रोटी ऐसे रखूँगी ना, खाने लगे ज़्यादा वैसे खाते नहीं है। दिमाग कितना घूम रहा है, फोन पे मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ, फोन पे, और सामने आवाज आ रही है, मेरा फोन बज रहा है। चलो जी, मैं दूसरी गाय की माता की रोटी दे जा। चलिए जी, सब्जी तो मैं बनाया ही हूँ और आटा भी गूंद के आ गई हूँ, और बस फटाफट अब साहब जी खाने के लिए बोल दे कि भाई मैं खाना खाऊंगा तो मैं अपनी रोटी बना दूंगी, है ना। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा, और मुझे अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा है, पसीने पोंछ पोंछ के एकदम स्किन बहुत अच्छी हो रखी है, लेकिन भाई गर्मी में नहीं खड़ा हुआ जाता। तो अब क्या करना होगा मेरे को आज तो, और मेरे को तो अपनी रोटी बनानी नहीं है, साहब की बनानी है रोटी, क्योंकि मेरे को तो 2 बजे तक दवाई लेनी है, 1:30 बजे तक तो थोड़ा सा ऐसा ही हल्का फुल्का खाना खा पी के, मतलब रोटी नहीं खानी, कुछ और खा सकते हो आप, बिस्किट विस्किट खा के फिर लेनी है वो दवाई। तो मैं दवाई ले लूँगी। और भी वॉक करनी मैंने छोड़ दी, वॉक करने के लिए छोड़ दी मैंने, अब मैं ना जाती भाई मैं वॉक करने के लिए वॉक करने के लिए चलो, नहीं जाना तो नहीं जाना। तेरी ही गली चली, नींद आ रही आज मेरे, बहुत जल्दी सी उठ रखी, उठ तो वही है टाइम जो मेरा है उठने का, लेकिन पता नहीं दिन बड़े हो गए या कैसे हो गए, मेरे को इतनी नींद आ रही है अब तो, इतनी नींद आ रही है कि बस मैं खाना खा के और सो जाऊँ। क्योंकि ये वाली जो गोली लेती हूँ ना मैं, ये जो खाना खाने से पहले ले रही हूँ, ये वाली दवाई लेके तो मेरे को घंगीला सा चढ़ जाता नींद का। और दिन है ना, साहब चले जाते थे सुबह, और आज ये अभी आए, तो रात को तो आए नहीं थे ये ड्यूटी से, तो ये आए थे मतलब कि सुबह ही। तो अब आने के बाद में भाई काम वाम और ज़्यादा फैल जाते हैं, और काम फैल जाते हैं तो फिर यही है कि मतलब साहब घर में रहेंगे तो भाई काम फैलेंगे। अब इनकी सेवा पानी में ही लग जाती हूँ, अब सेवा पानी में लग जाती हूँ तो बस वही पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है मेरा। वैसे तो इनकी दिन की ड्यूटी बढ़िया लगती है मेरे को, दिन में सुबह चले जाते हैं ना, तो पूरा दिन फिर मैं काम करके आराम से सोती रहती हूँ। फिर मैं आप लोगों से बातें हो जाती हैं, थोड़ी बहुत बातें करने के बाद में फिर मैं अपनी वीडियो जो भी बनाती हूँ थोड़ी सी इंस्टाग्राम की, वो बना के फिर मैं आराम से सो जाती हूँ। और आज मैं ये सोच रही हूँ बार अब ये लेटे हुए हैं, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं बस सो जाऊँ, जाके बस सो जाऊँ। आँखें ऐसी ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल ही घंघेला चढ़ रहा है। और भाई अभी मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन करा था, जब मैं बात कर रही थी पहले, ये भी याद आया बताना कि कल मैं मेरी मौसी का पता लेने के लिए गई थी, पता ले आए थे भाई। हॉस्पिटल तक तो थोड़ी बहुत ठीक ही थी, अब घर जाते ही फिर तबीयत हो गई उनकी ख़राब, फिर आज फिर एडमिट कर दिया इनको, मौसी को। अब क्या करें, घर जाते ही उल्टी लगती है, पता नहीं भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो रखी है, बिल्कुल ही शरीर बिल्कुल ख़त्म हो चुका उनका, और ऐसी हो रखी है बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। मेरे को तो आज भी ऐसा, जब वो एडमिट करवाने के लिए बोला मेरी मम्मी ने कि एडमिट होने के लिए गई है, जी सा टूट जाता है सुबह सुबह फिर वही बातें सुन के कि देखो बंदा चलो ठीक है बीमार हो रहा है, अपने घर में आराम से लेट रहा है, अपने बच्चों के पास बैठ रहा है, उठ रहा है, हारी बीमारी भूख हार की ये हो जाती है, लेकिन बंदी पानी भी पीती है वो भी उल्टा है, कुछ खाना खाती है वो भी उल्टा आ रहा है। भाई 1 मिनट, चलो भाई रोटी मेरी बन चुकी है फ़िलहाल, और अब मैं जा रही हूँ साहब को गर्मा गर्म रोटी देने के लिए। ठीक है जी, साहब का खाना डाल देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
अब तो मैं शाम को ही मिलूँगी आपको, क्योंकि भाई रोटी बना के रोटी खिला के मैं साहब को फिर मैं सो जाऊँगी। भाई मैं थक चुकी हूँ, बहुत बुरी तरीके से थक रही हूँ, पता नहीं क्यों थक रही हूँ मैं। मेरे से ना तो ज़्यादा बोला जाता, ज़्यादा बोल लेती हूँ तो फिर वो यहाँ पर अटैक सा पड़ जाता है इन चीज़ों का, बह 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 बह, वो हो रखा मेरे साथ। अब चलो जी मैं दे देती हूँ साहब को खाना, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको, शाम को मिलूँगी शाम की पाठ पूजा में। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ। चलिए जी मैं दी आती हूँ साहब को खाना, गर्मा गर्म खाना बना दिया और गर्मी लग रही भैया बड़ी ज़बरदस्त, और गरम गरम खाना है, लस्सी है, रोटी है, भिंडी की सब्जी है, और भाई ये हमारे साहब के लिए सलाद है, इसमें से एक आधी पीस मैं भी खा लूँगी, अभी दे देंगे मुझे, मना नहीं करते। चलो जी मैं दे आती हूँ खाना इनको, फिर मैं मिलती हूँ, मैं आपको मिलूँगी भाई शाम को ही मिलूँगी, अब नहीं मिल रही, ठीक है, दोपहर में बिल्कुल नहीं मिलूँगी, शाम को ही मिलूँगी मैं, ठीक है। आंखें चढ़ चुकी हैं बिल्कुल, ठीक है जी, फिर मिलती हूँ आपसे। और पसीने में देखो क्या हाल हो रखा है। ओके जी। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ फिर से अपनी रसोई में, और भाई टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं, और पाठ पूजा मेरी हो चुकी है, 7:30 तक मेरी पाठ पूजा हो गई थी। और भाई अब मैं बनाने जा रही हूँ, वैसे तो मैंने भोग लगा दिया लड्डू गोपाल जी को काजू बादाम का, लेकिन अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने पितृ महाराज जी के लिए, जो कि रोज़ भोग लगाती हूँ मैं, और लड्डू भगवान जी के लिए और सब माताओं के लिए मैं बनाने जा रही हूँ अब हलवा। तो हलवा बनाने के 2 रीज़न हैं। अब तो भाई देखो, एक तो मेरे शाम का सारे भगवान जियों को भोग लग जाएगा, और दूसरा ये है कि भाई आराध्या के घर से बर्तन आ रखे हैं मेरे, मतलब उनके बर्तन आ रखे हैं, तो वो बर्तन भी दे दूँगी भाई उनके। तो भाई मैंने सोचा उनके घर से बर्तन आ रखे हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो भी अब एक पंथ दो का, जब मेरे भगवान जी को भी मीठा भोग हो जाएगा और आराध्या के घर भी इनके बर्तन पहुंच जाएंगे। तो देखा, करा ना मैंने दिमाग वाला काम आज फिर। तो इसीलिए मैं बनाने जा रही हूँ अब हलवा। हलवे की तैयारी मैंने इधर कर ही रखी है, फ्राई पैन मैंने रख दिया था इधर, और इधर मैंने रख रखा है पानी उबालने के लिए। पानी उबल जाएगा और नारियल डाला उसमें मैंने सूखे वाला, और काजू बादाम में अभी 1 मिनट नहीं, काजू बादाम मैं अभी इसमें कर दूंगी, थोड़े काट काट के 1 में से 2 पीस कर दूंगी, वो हो जाएगा। और जब तक मेरा रवा भून जाएगा, रवा मैंने डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं चला देती हूँ रवे से अपनी करछी को, करछी से चला देती हूँ, क्या बोल रही, करछी से चला देती हूँ अपने रवे को। और अब हो गया है, ठीक है जी। जब मेरा हलवा बन जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और भाई आ जाना आप लोग भी हलवा खाने के लिए, गरम गरम हलवा, ठीक है जी। फिर मिलती हूँ आपसे हलवा बनाने के बाद। चलो भाई, हलवा तो मैं बनाया ही हूँ, और पसीने पसीने हो गए, मुँह पे कहती इतनी गर्मी लग गई, मैंने मुँह पे लग गए इतनी पसीने। और भाई हलवा बनाया ही हूँ, खुशबू पूरे कमरे में फैल गई है, और खाने मन कर रहा है बिल्कुल मेरा भी, क्योंकि मीठा है लेकिन खा नहीं पाऊँगी मैं, लेकिन इतना सा भोग ज़रूर लगाऊँगी मैं अभी। और बस थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए, उनके बर्तनों में भी दे आऊँगी, और अपने भगवान जी को भी भोग लगा दूँगी, है ना। और भाई गर्मी तोते उड़े पड़े बिल्कुल गर्मी के। चलो जी, और सब्जी में फिर भाई भिंडी बनेगी हमारी, क्योंकि वो भिंडी जो थी वो उतनी ही बनी जितनी इन्होंने खाई, और अब भिंडी ही बनेगी। तो साहब तो चले गए हैं, अभी आ जाएंगे 10:30-11 बजे तक आ जाएंगे, और भिंडी ही बनाऊंगी दोबारा से, इनको टेस्टी लगी तो लस्सी भी रखी है तो खा लेंगे। तो चलो जी, सब्जी का भी पता चला गया, भिंडी इतनी मतलब कि भिंडी बनानी है बस, ना तो फिर टेंशन होती रहती क्या बनाऊँ खाने में, ये हो जाता। तो अब पता भी चल गया भिंडी बनानी है, बन जाएगी भिंडी तो, 10 मिनट का भी काम ना भिंडी बनाने में तो, और बिना लहसुन प्याज की भिंडी तो 5 मिनट में बन जाती है, कोई टाइम नहीं ना, मज़े से आ जाते हैं मुझे तो। मज़े क्या, खाना भी टेस्टी होता है, ऐसा नहीं है कि बिला रांद सी काट दिया, ऐसा नहीं है, खूब अच्छा खाना बनता है। और भाई चलो पसीने सूख गया मुँह के, मैं भी अपना भोग लगा आती हूँ भगवान जी को फिर दोबारा हलवे का, ठीक है जी। फिर मिलती हूँ मैं, और आ जाओ आप भी खा लो हलवा, ठीक है, आ जाना। चलिए जी, मैं बना लाई हूँ अपना हलवा, और हलवा जी टेस्टी खूब सारा बना हुआ है, और बस सब भी खा लेंगे हलवा, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और भाई अब रात हो चुकी है, और मैं कर लेती हूँ अपने 1-2 काम, और
और फिर इसके बाद में मैं मिलूँगी आपको सुबह अगले व्लॉग में। मिलती हूँ फिर आपसे, ठीक है। जब तक के लिए जी राम राम।